litigation that may arise from airing of such ads. प्रोग्राम का यह हिस्सा टीम भट्टी के ताउन से पेश किया जा रहा है। फॉर ऑल योर रियल एस्टेट नीड्स कॉल तलहा भट्टी 647-295-7861 647-295-7861। रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM स्टूडियोज में आपके नंबर 4165930003। पाकिस्तान से सीनियर जर्नलिस्ट बिलाल जमान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हुआ करते हैं। आपके लाइव कॉल्स भी लेते हैं, चंद अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते हैं। कल एक साहब से मुलाकात थी, उन्होंने कहा कि आप प्रोग्राम के आगाज़ में जो टॉपिक्स जिन पे आप डिस्कस करते हैं थोड़ा सा वो बता दिया करें एडवांस में, ताकि लोगों को इस हवाले से कोई आइडिया हो जाए। तो मुझे मुनासिब लगा उनका मशवरा, तो मैंने कहा चलें देख लेते हैं ये भी करके। पहले बिलाल साहब को खुशामदीद कह लेंगे। बिलाल साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, क्या चल रहा है? बिल्कुल ठीक, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आज सामीन कराम जिन मौज़ूआत पे कोशिश करेंगे गुफ्तगू हो जाए। अलीमा खान साहबा ने तमाम पार्टी उहदेदारों को कहा कि कल वो अडयाला जेल पहुँचे। अब MNAs हैं, MPs हैं, सेनेटर्स हैं, उहदेदार हैं, बड़ा इम्तिहान है। कल पहुँचेंगे नहीं, मतलब खुशी होगी या सुबकी होगी ये तो कल ही पता चलेगा। एक खातून गायनेकोलॉजिस्ट की जानिब से जस्टिस ऑफ पीस के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला जारी किया गया है। इसके अलावा 2000 रुपये का पेट्रोल सब्सिडी जो है अवाम को दी जाए, ऐलान किया था। पता ही नहीं है लोगों को, परेशान हैं अवाम, इस हवाले से बात करेंगे। आजकल सोशल मीडिया पे एक बड़ी बात चल रही कि ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के जो वन कॉन्स्टिट्यूशनल जो एवेन्यू है वहाँ पे उनका कोई फ्लैट्स वगैरह है, तो उन्होंने कैटेगोरिक लिस्ट से जो है वो लाताल्लुकी का ऐलान करते हुए कहा कि उनका इस हवाले से कोई ताल्लुक नहीं है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के हवाले से एक इस्लामी नज़रियाती कौंसल ने जो कहा था, एक उन्होंने उसको कोर्ट ने जो है वो रद्द किया है और कहा गया है कि ये तो शायद उनका दायरा इस्तेहकाक ही नहीं आता है। चल इन कोशिश करेंगे इन मौज़ूआत पे गुफ्तगू करें। बिलाल साहब, अलीमा खान साहबा ने तमाम पार्टी उहदेदारों रहनुमाओं को अडयाला जेल पहुँचने की जो है वो हिदायत की है। हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है कि MNAs, MPs और सेनेटर्स कल अडयाला जेल जो है वो पहुँचेंगे और मुतालबा ज़ाहिर है उनका यही है कि इमरान खान साहब का इलाज शिफा हॉस्पिटल से करवाया जाए, ज़ाती मालिश की ज़ेर निगरानी करवाया जाए। अगर तो पहुंच जाते हैं सारे, तो फिर क्या दबाव में गवर्नमेंट आएगी और आपका ख्याल है कि लोग पहुंच जाएंगे? जी देखें, इससे पहले भी जितनी दफ़ा कॉल दी गई है बड़ी मतलब है कि मायूसी हुई PTI को, और PTI अंदरूनी तौर पे काफ़ी खलफशार का शिकार है और उनकी जो क़यादत है वो 4 हिस्सों में बटी हुई है। उसमें KPK की हुकूमत अलग है और अलीमा खान अलग हैं। अब उनके जो सेक्रेटरी जनरल हैं सलमान अकरम राजा, उनके साथ भी कुछ जो है ना वो मामला के ऊपर इख्तलाफात सामने आए हैं। फिर बैरिस्टर गौहर हैं जो चेयरमैन हैं, जिनको चेयरमैन ही कोई जो है ना वो तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। चौथे नंबर पे हदायत कहते हैं इमरान खान साहब से जो है ना वो डायरेक्ट लेंगे, और कुछ कारकुनान जो हैं वो अपने तौर पे जो है ना मतलब ये कि वो क़यादत को तनकीद का निशाना बनाते हैं कि जी क़यादत जो है वो सिंसियर नहीं है और इमरान खान साहब को जो है ना वो जेल में ही रखना चाहती है। तो कुछ लोग जो है वो खुद से मतलब ये कि उसकी एफर्ट में हैं, और ज्यादातर जो हम देख रहे हैं कि PTI के अंदर वो कीबोर्ड वॉरियर्स जो हैं, यानी कि जो सारा फोकस और सारा जोर जो है सारी कैंपेन, और चाहे वो दूसरों को जो है ना वो मतलब ये कि ट्रोल करना हो, जलील करना हो, तो वो उस मामले में जो है ना वो सब आगे आगे हैं। लेकिन जो असल उनका इशू है इस वक्त कि उनका लीडर जो है वो जेल में है, उसको किस तरीके से निकालना है, किस तरीके से, अगर आप मान भी लें कि चले हुकूमत के ऊपर आपने प्रेशर डालना है, तो वो प्रेशर जो है वो हफ्ते बाद एक दिन जो है वो मंगल वाले दिन इकट्ठे होके जेल के बाहर एहतजाज करके, तो उससे तो जो है ना वो प्रेशर जो है ना वो क्रिएट नहीं होगा। इससे पहले भी जब कारकुनान ज्यादा तादाद में इकट्ठे हो गए थे तो हुकूमत ने वाटर कैनन का इस्तेमाल वहां पे किया था, और उसके बाद हमने देखा कि उतनी तादाद में भी दोबारा कारकुनान जो है वो जमा नहीं हो सके। हालांकि अगर PTI इतनी ही जो है ना मतलब ये कि वो समझती है कि वो ताकत रखते हैं और अपने लीडर के लिए सिंसियर हैं, तो वाटर कैनन के बाद तो अगले दिन ही उससे ज्यादा, उससे डबल तादाद में जो है ना वो लोग वहां पे मौजूद होने चाहिए थे। लेकिन जब तक आप अगले हफ्ते का इंतजार करते रहेंगे और उससे बाद अगले हफ्ते का, तो ये तो मामला नहीं, ये तो रोजाना की बुनियाद पर जब तक आप एहतजाज नहीं करते तब तक हुकूमत के ऊपर कोई ऐसा जो है ना वो दबाव नहीं आएगा। खातून गायनेकोलॉजिस्ट की जानिब से जस्टिस ऑफ पीस के फैसले के खिलाफ दरखास्त पर फैसला जारी। तिबी गफलत एक तकनीकी मामला है जिसके लिए पेशा वराना महारत रखने वाला फोरम ज़रूरी है। पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दिया। तो क्या मेडिकल से मुंसलिक जो मामला हैं उनको हेल्थ केयर कमीशन बेहतर अंदाज में देख रहा है?
जी देखें, ये बहुत ज़रूरी और सेंसिटिव इशू है। मेरे न काफ़ी अर्सा पहले मुझे ना इस खबर से याद आया, एक डॉक्टर के साथ भी मैंने इस बात पे जो है ना वो मशवरा हुआ था, तो मैंने उनको यही कहा था, मैं कि जिस तरह हर चीज़ के लिए एक अदालत होती है, हम्म। इसलिए इसी तरह जो मेडिकल के केसेज़ हैं उसके लिए भी कोई अदालत फॉर्म होना होनी चाहिए। चाहिए। तो उन्होंने ही मुझे इन्फॉर्म किया था कि जो हेल्थ कमीशन है उसके तहत जो है वो आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं किसी भी डॉक्टर के खिलाफ, हम्म। और उसपे बड़ी सख्त कार्रवाई होती है, यहाँ तक कि उसका लाइसेंस भी मुअत्तल हो जाता है और उसको दोबारा प्रैक्टिस भी करने नहीं दी जाती, और अगर गफलत पाई जाती है तो बाकायदा कंपनसेशन होती है, सजा सही। दी जाती है। हम्म। तो उसने कहा, मुझे बताया था, उसने कहता बड़ा फाल इंतजाम है, और कहता लोग उस फॉर्म को समझते नहीं है और हम्म। उसको एक्सरसाइज नहीं करते। तो हम्म। हमने देखा है कि लोग हॉस्पिटल में तोड़-फोड़ करेंगे, हॉस्पिटल में जो है ना मतलब ये कि, और उसके ऊपर बाकायदा एसओपीज़ जो है ना वो हुकूमत ने जारी कर दिए हुए हैं, क्योंकि ये वाक़यात तवातुर के हो साथ रहे हैं। बहुत सारी हम्म। जगहों पे सरकारी अस्पतालों में, प्राइवेट में हुए थे। उसके बाद जो है ना मतलब ये कि हुकूमत ने बाकायदा ये स्टेप लिया था। तो हम्म। हमारे यहाँ पे जो एक बड़ी बुनियादी चीज़ है वो इन्फॉर्मेशन का फुकदान है, हम्म। कि आपको पता नहीं होता। हाँ, गफलत हो सकती है, अगर आपको फ़ील होता है कि आपके मरीज़ के साथ गफलत हुई है हम्म। और आपने उसको अकाउंटेबल जो है ना वो ठहराना है, तो उसका एक बाकायदा रेलेवेंट तरीक़ेकार। फ़ोरम जो है ना वो मौजूद हम्म। है। उस फ़ोरम पे अगर आपकी सुनवाई जो है वो नहीं होती, तो फिर जो हाई कोर्ट्स का फ़ोरम है इसको आप एक्सरसाइज कर सकते सही। हैं। हम्म। लेकिन जो है ना वो डायरेक्टली अगर आप अदालत के पास जाएँगे तो अदालत का इख्तियार नहीं है कि उसको वो देख मेडिकल के सके। मामलात को जो है ना वो ठीक। उसको। अच्छा सर, अभी जैसे लोगों को आपने कहा इन्फॉर्मेशन नहीं है, 2000 रुपये पेट्रोल सब्सिडी के वादे ने भी लगता है आवाम को रुला दिया है। एक ऐसा तबका भी इसको मालूम ही नहीं है कि हुकूमत 2000 महाना दे रही है। हुकूमत इस मामले में आगाही फैलाने में आपको क्या लगता है, सुस्त है, नाकाम है? क्या ऐप डाउनलोड करना इस्तेमाल मुश्किल है? सब्सिडी लेने का तरीका है क्या? जी देखें, ये जो सर्वे हुआ है, ये एक निजी टीवी चैनल ने जो है वो मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स के ऊपर जाके लोगों से जब इन्फॉर्मेशन ली, हम्म। तो मेरे ख्याल से कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं था कि जो उस सब्सिडी से फ़ायदा उठा रहा हो। हम्म। हुकूमत ने जो ट्रांसफ़र है उसको जो है ना वो लीगल किया, कि अगर किसी के अपने नाम के ऊपर नहीं है तो वो अपने नाम के ऊपर जो है ना वो करवा ले, ये भी एक बड़ा इशू है। हम्म। हमारे यहाँ पे जो मोटरसाइकिल जो सवार हैं, मैं ये नहीं कहता कि वो बहुत बड़ी तादाद है उनकी, लेकिन एक अच्छी तादाद है जिन्होंने यूज़्ड जो है वो मोटरसाइकिल पुराने जो है वो मार्केट से लिए हुए हैं, और वो पेपर के ऊपर या जो है ना वो बगैर रजिस्ट्रेशन के जो है ना वो बाइक्स वगैरह जो है ना वो चल रहे होते हैं। बहुत कम ऐसे होता है कि अगर आपको पुलिस वाले जो है ना वो रोकें तो आपका आईडी कार्ड चेक करते हैं, लाइसेंस चेक करते हैं। गाड़ी की रजिस्ट्रेशन जो है ना बाइक्स की हद तक बहुत कम चेक की जाती है। अगर सही। गाड़ी को वो जो है ना वो रोकें तो गाड़ी की रजिस्ट्रेशन सबसे पहले, वो तो वहाँ पे जो है ना वो उल्टा है, रिवर्स है, कि आपका आईडी कार्ड और लाइसेंस जो है वो बाद में चेक होता है, पहले वो गाड़ी की रजिस्ट्रेशन जो है ना वो लेकिन आपकी जो बिलाल है ना वो। साहब, ये तो खुदा न खास्ता अगर कहीं वारदात में इस्तेमाल हो जाए तो ये तो बहुत बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है जो साइकिल मोटरसाइकिल सवार को पता होना चाहिए कि अगर चोरी हो गया और कहीं 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 वारदात में इस्तेमाल हो गया तो वो तो मुसीबत आ कराची जाती। कराची में तो 90% यही हो रहा है। हमने मतलब है कि आप वो देखें, आए दिन फुटेजेस जो है ना वो सामने आती हैं कि दो मोटरसाइकिल सवार आते हैं, वो अपना मोटरसाइकिल छोड़ते हैं, किसी और का मोटरसाइकिल लेते हैं हम्म। और जो है ना वो चले जाए, और वो उस पे वारदात ही होती है उस पे। लेकिन ये कि लोगों का अंदर मतलब है कि वो ठीक। वाली होती है कि अगर किसी की बाइक वगैरह चोरी हम्म। होती है और उसके अपने नाम के ऊपर हो, तो हम्म। लोग फौरी तौर पे जो है ना उसकी करते हैं। तो जिसकी अपने नाम के ऊपर ही नहीं होती, वो क्या उसको करे? परवाह भी नहीं होती ठीक। कि अगर उसके ऊपर जो है ना वो कुछ हो हाँ, भी वो जाए कहते तो हैं उसको जो है पिछले ना का वो था, कोई, यार ये भी हाँ, गलत उसको जो बात है है। ना फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक। तो बहरहाल मतलब ये कि कहने का मकसद ये है कि जो सब्सिडी हुकूमत जो है ना वो दे रही हम्म। है, हम्म। उसके अंदर जब तक हुकूमत उसको बाकायदा एडवर्टाइज़ नहीं करती, और मैंने पहले भी कहा था कि उस प्रोसेस को आसान नहीं करती, कि सही। अगर आपको जो है ना वो 2000 की अगर आपने दे ही दी है हम्म। सब्सिडी, तो वो उसका तो फ़ायदा जैसे ना हमारे जब जो टैक्स हुकूमत ने इकट्ठा करना होता है, वो तो बिल के अंदर लगा के भेज देते हैं, और हर हम्म। बंदे को जो है ना वो बिल के साथ ही जमा करवाना पड़ जाता है। हम्म। तो अगर ये रिलीफ आपने लोगों को देना ही है 2000 रुपए का, हम्म। तो किसी ऐसी सूरत में दें, बिल की सूरत में दे दें, किसी सूरत में दे दें ताकि वो 2000 उसकी जेब में तो हो, उसका चाहे फिर वो पेट्रोल नहीं डलवाए या ना तो डलवाए, अब ये वो उसकी जब मर्ज़ी। उसके नाम ही नहीं है तो कैसे दे दें? अब वो किसी के नाम है, उसके बिल में चला जाए तो फायदा। मतलब ये तो तरीकेकार, ये तो देखा सर, ये तो मोटरसाइकिल इतना आ गई यहाँ पे। अगर आप कहें ना जी मुझे पता नहीं था, वो कोई जिम्मेदार नहीं है। हुकूमत को कहती है कि आपको पता होना चाहिए, आपका फर्ज है ये कि आपको पता होना चाहिए। तो मेरे ख्याल जी, है जी, ये बिल्कुल। मैंने हाँ, मैंने ये कहा ना कि मेरे ख्याल मैंने हाँ। पहले नंबर पे ये कहा कि हाँ। उसको आसान करें। अगर हाँ। आसान जो है ना मतलब है कि उसको कर सकते हैं तो हाँ। बिल्कुल ठीक है। जो ठीक। इश्यू है वो बिल्कुल मतलब है कि इसके सही। ऊपर डिपेंड करता है कि अगर बाइक आपके नाम पे तो है, अपने नाम रजिस्टर्ड है, करवाएं, तो बिल्कुल बिल्कुल सही। आपको जो है ना वो मिलनी बिल्कुल चाहिए। ठीक। सर एक अभी साद रफीक साहब की बड़ी तस्वीरें मीम्स बनी हुई हैं जी कि वो पुरतइश इमारत में उनके शेयर्स हैं और वन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो उनका फ्लैट है। वो कहते हैं मेरे पास जाने वालों के हैं, इनकी सरमायाकारी, इनको मुबारक हो, उन्होंने इस वजाहत की है।
एक तो ये इमारत क्यों मशहूर है, इसका मामला क्या, और ज़्यादातर अपार्टमेंट्स हैं किस केस में? जी देखें, ये मामला जो है वो इमरान खान साहब का जो दौर था 2018 का, उस वक्त भी जो है ना मतलब आया था, और साकिब निसार जो थे चीफ जस्टिस थे, उन्होंने ही इसको जो है ना वो लीगलाइज भी लीगलाइज किया किया था। था, और तब बड़ा मशहूर ये मतलब है कि हुआ था। और तब नाम नहीं लिया जाता था इसका, सिर्फ ये बताया जाता था कि इमरान खान साहब का फ्लैट है इसके अंदर। तो इमरान खान साहब ने तब खुद भी एडमिट किया था और बताया था, उन्होंने वो सारे दस्तावेजात और वो सारे सबूत भी दिए थे कि कैसे उन्होंने कब ये फ्लैट जो है ना वो लिया था, कौन सी जमीन, गालबन मियाँ वाली के अंदर जो है ना जमीन बेच के, और उसको जो है ना उन्होंने आबाई जमीन बेच के तो ये फ्लैट लिया था। खैर, रिगार्डलेस ऑफ द मैटर, इसके अंदर ज्यादातर जो फ्लैट्स हैं वो पीटीआई के अपने लोगों के और कुछ सहाफियों के भी जो है ना प्लॉट्स, सॉरी अपार्टमेंट्स जो है ना वो इसके अंदर मौजूद हैं। अब वो अपार्टमेंट्स लीगल हैं, इलीगल हैं, कैसे खरीदे हुए हैं, ये एक अलग जो है ना वो मामला है। जब वो जमीन ही जो है ना मतलब है कि उसके लीज जो है वो गलत है, और जो बुनियाद है वही जो है ना वो गलत रखी गई है, तो उसके ऊपर बहरहाल मुझे हमेशा मैं ये कहता हूँ कि अब सीडीए को जो है ना इस बात का ख्याल आया है। मतलब जब मामला जो है ना, जब बिल्डिंग बन रही थी, जब जमीन खरीदी जा रही थी, जब अपार्टमेंट्स बन रहे थे, बेचे जा रहे थे, ये बड़ा मतलब है कि एक वो है, आपको याद होगा एक नस्ला टावर था कराची के अंदर। उसको तो उन्होंने हाँ, तो मतलब वहां पे भी यही हुआ था कि मुझे नहीं अब याद है कि मतलब उस वक्त हुकूमत ने ऑर्डर तो किया था सिंध हाई कोर्ट ने कि इनको कंपनसेशन जो है ना वो दी जाए। अब हुकूमत ने क्या कॉम्पनसेशन दी है वहां पे, उन लोगों को दोबारा फ्लैट्स मिले नहीं मिले, पैसे मिले नहीं मिले, कितने मिले, ये मतलब बहुत सारे लोग जो है ना बेचारे रुल जाते हैं। अभी इसमें तो क्या जिन्होंने वहां पे इस पे क्या करेंगे, मतलब अभी रोकती है, मतलब अभी तो कहते प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हाँ जी, अभी तो वजीर आजम ने कमेटी बना दी है, अच्छी बात है, लेकिन कहने का मकसद बड़ी सादा अल्फाज के अंदर ये है कि जिन लोगों ने वहां पे अपार्टमेंट्स खरीदे हैं और जायज इनकम से जो है ना वो खरीदे हुए हैं, उनको तो मतलब उनका तो कोई कसूर नहीं है ना कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट वहां पे जो है ना अपार्टमेंट नहीं, उनका जो है ना उनका अपार्टमेंट भी जो है ना वो नहीं है। लेकिन जो है ना वो एक बड़ी जगह है, 13.5 एकड़ का जो है ना, और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और जो है ना तकरीबन 300-400 के करीब जो है ना फ्लैट्स हैं। और अच्छा सर, आखिर में सवाल, आज टाइम पता नहीं क्यों मैं थोड़ा लेट हो गया। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब से मुतल्लिक इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की राय के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया है। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल किसी फर्द के खिलाफ फौजी मुकदमे में राय देने की मजाज नहीं है, और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को गुस्ताखी का मुल्ज़िम करार दिया गया था। क्या इस्लामी नज़रियाती कौंसिल किसी के खिलाफ इस तरह फैसला दे सकती है? जी देखिए, इसके ऊपर 495C जो है वो क्लॉज लगती है, और वो गुस्ताखी के जुमरे में आती है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पीनल कोड है और उसका जो है ना सजा इसकी मुकर्रर है और अदालत के अंदर इसका केस चलता है, तो जो मजाज फोरम है वो अदालत ही है और सेशन कोर्ट है, वहां पे जो है ना वो केस चलता है। लेकिन अगर जो है ना वो नजरियाती कौंसिल जो है कोई मामला भेजा जाता है, तो पहले देखा जाएगा क्या, क्योंकि नजरियाती कौंसिल जो है, इस्लामी नजरियाती कौंसिल ये हुकूमती इदारा है, तो वहां पे हुकूमत जो है वो किसी रहनुमाई के लिए अदालत भी अपना केस रेफर करती है, फिर हुकूमत भी करती है, सदर और वजीर आजम जो है वो भी एडवाइस लेते हैं इस्लामी नजरियाती कौंसिल से अगर किसी कानून को पास करने में कोई मामला हो। इवन कौमी असेंबली जो है वो भी रहनुमाई ले सकती है इस्लामी नजरियाती कौंसिल से, तो वो सिर्फ अपनी राय देने के जो है ना वो मिजाज है, वो राय देने की जो है ना वो अथॉरिटी है, वो केस के ऊपर कोई फैसला जो है इस तरीके का या किसी को मुल्जिम जो है ना वो ठहराने की वो अथॉरिटी बिल्कुल ठीक है, मैं उनके दायरे इख्तियार नहीं आता। चलें, अच्छा जनाब, कॉल्स ले लेते हैं। रिक्वेस्ट मैं आपसे करूंगा आज मुख्तसर बात कीजिएगा ताकि मैं 8-10 कॉल्स मेरे पास आए तो मैं सबको ले लूँ। 7997 सर, फर्स्ट कॉलर एज यूजुअल आप हैं। 7997 आप बात कीजिए। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल, शुक्रिया सर, थैंक यू। अभी ये बात तो अभी आपने बड़ा अच्छा किया है कि एक वो लगा दी है कि भाई ये टॉपिक है, इसी पे बात करने, वरना कोई कहाँ से चीजें बताता है, कोई कहाँ से बात ये है, पीटीआई वालों के पास लीडरशिप है ही नहीं, ठीक है। इमरान खान की बहुत बड़ी मिस्टेक ये है, इमरान खान की क्या है, जितने भी सियासी है पाकिस्तान में जिनको आप सियासतदान कहते हैं, जी जी, इनकी अपनी कोई पॉलिटिकल ग्रूमिंग नहीं होती, ना ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बना के उन लोगों तक बात करनी। ये चाहते हैं कि भाई हम जैसे चौधरी हैं, और नीचे वो क्या होता है, वो गांव में क्या उसको कहते हैं, मरासी कमी कहते हैं, कमी, हाँ, वो ये पब्लिक वो है, और उनके साथ ऐसा ही ट्रीटमेंट होता है। वो जहाँ ये लोग जाए वहां जा नहीं सकते हैं, उनके साथ बैठ के खाना नहीं खा सकते हैं, उनकी चीजों में अटेंड नहीं कर सकते हैं, उनकी दुनिया अलग है, इनकी दुनिया अलग है। तो खान साहब की जो गलती है ना, इसीलिए वो भी जेल में है,
अगर उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई होती तो ऐसा नहीं होता। चलिए, थैंक यू सर। आज आप कह रहे हो, आप कह रहे हो रिकॉर्ड्स का। जी। पाकिस्तान में किसी चीज का कोई रिकॉर्ड नहीं है। कुछ इंडस्ट्री में हम भी इन्वॉल्व हुए हैं, करने जाते हैं, इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं, पता चलता है कुछ भी नहीं। ठीक है सर, आज टाइम कम है। 5666 सर आप ऑन एयर हैं। 5666। अस्सलाम वालेकुम साहब। जी वालेकुम अस्सलाम सर। हम बातें इधर उधर की करके घुमा देते हैं, अपनी बात से हम हट जाते हैं। बात ये है कि पाकिस्तान जो है बहती गंगा है। इसमें जनाब पवित्र इमरान यादी साहब भी नहा के गए हैं, हाथ धोया, जिधर उनका बस पड़ा है, जिधर उनका हाथ पड़ा है। उन्होंने यहाँ पे अपार्टमेंट भी लिए हैं, उन्होंने यहाँ पर जमीनें भी मारी हैं, उन्होंने यहाँ पर तोशाखाना से घड़ियां भी मारी हैं, उन्होंने हर वो काम किया। भाई अगर आप इतने पवित्र थे, आपको क्या जरूरत थी तोशाखाना से घड़ी लेने की? आप गरीब थे। तो बात सही है सर कि ये बहती गंगा है, सब इसमें नहाते हैं, तो वो भी नहा रहा है। अब बात सिर्फ दूसरी चीज ये देखिए कि बात यह है कि जो अपार्टमेंट्स हैं इसमें पीटीआई के ज्यादा अपार्टमेंट्स हैं। वो पीटीआई वाले इसको रिफ्लेक्ट करते हैं कि नहीं जी क्या पता सर, पैसे दे के लिए उन्होंने, उनका क्या कसूर है जब सबने पैसे दे दिए, जो गवर्नमेंट दे रही है। वो तो अल्लाह करे ऐसा हुआ हो, लेकिन मैं समझता नहीं कि ऐसा हुआ होगा। तो ये कहना कि इस दौर में वैसे भी एक बात कहूंगा कि पाकिस्तान एक बहती गंगा है, इसमें हर बंदे अभी देखिए जरदारी साहब भी हाथ धोने गए हुए। चले नहीं, ऐसे खामखाना इल्जाम लगा कर सर हाथ धोने गए। नहीं सर, नहीं प्लीज ऐसा नहीं ना। वो चाइना गए हैं दौरे पे, 5 मतलब वो जो दौरा है उनका ऑफिशियल दौरा है, उसमें क्या। अच्छा चलें, ठीक हो गया सर, थैंक यू शुजा साहब। 5415 मेरे ख्याल छोड़ गए, 5415 नहीं है। 96910 सर आप ऑन ले रहे हैं। 6910। वालेकुम अस्सलाम सर। बड़ी तो पहले वही बात आ जाती है कि फरिश्ते और शैतानों में या चोर डाकू और एक ईमानदारी में तो जरा सा फर्क होना चाहिए। यहाँ पे सबसे बड़ा मसला ही यही है कि जो झूठी कसमें खाते थे या खाते हैं, उनको यही नहीं पता। मैंने बहुत दफा ये रिपीट किया है, जो बहुत गूगल वाले सर्च करने वाले उनको सर्च करना चाहिए कि उन्होंने खुद तस्लीम किया था कि मैंने दुबई में इन्वेस्टमेंट कर दी थी शौकत खान के जो डोनेट थे उनके पैसों की, जो कि बगैर परमिशन के। वो हम सर उनकी हिम्मत थी ना, कह दिया उन्होंने, वरना को लोग तो मानते ही नहीं है। नहीं, वो तो जब इंक्वायरी होती पता चल ही जाता है। हिम्मत तो फिर वो हिम्मत दिखा रहे थे, तो फिर दूसरों को चोर नहीं कहना चाहिए। कोई काम आप गलत कर रहे थे, वही दूसरे कर रहे हैं, तो आप में उनमें फर्क होना चाहिए। और यही वो जो हाथ है जिसकी वजह से अब लोग खुद ही कहने लगे कि गलतियां हैं। पहली बात तो गलती भी और गुनाह भी, और सबसे ज्यादा हाथ धोया है उनकी मिसेज ने, जिनको उन्होंने खुली छूट दे रखी थी। ये नहीं बताया जब इल्जाम साबित होंगे तो पता चलेगा। खाते हैं नहीं तो जो भी होगा फैमिली के हिसाब से, जब आपने दूसरों की फैमिली को बदनाम किया तो फिर जाना था। चलें सर, ठीक सर, आज थोड़ा टाइम कम है सर, थैंक यू। अल्लाह ताला पाकिस्तान के हक में बेहतर करे, जो भी आने वाला हो वो इन किस्म की हरकतों से चले। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। 5794 सर आप ऑन है। 5794। अस्सलाम वालेकुम जनाब। भट्टी साहब, आज एक प्रोग्राम में ये जो अपार्टमेंट्स है ना, ये इनका जो सरगुना है ना सारा, वो हफीज शेख है, ठीक है। और हफीज शेख ने एज ए गिफ्ट हाँ साहब को एक 80 करोड़ का जो दिया है। और हुज़ैफा रहमान ने, आज मैं क्लिप भी भेज देता हूँ, बिलाल साहब को भी भेज देता हूँ, उसने बोला है कि अगर मैं एक बात भी अगर ये साबित कर दे उसकी पूरी रिपोर्ट, तो जनाब आप मुझे सू कर दें। बट ये सब बात देखे, बात वही आ जाती है, जब तक बंदा अपने गिरेबान में नहीं ना झांकता, दूसरों को ओए ओए चोर डाकू फलां, तो भाई आप ही, आपकी टीम ही, आप लोगों ने भी तो फिर वही किया, तो फिर क्या फर्क रह जाता है। बात बड़ी सिंपल है। किसी को जब आप एक उंगली किसी की तरफ करते हैं तो 4 उंगलियां आपकी तरफ आती हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में जिन लोगों ने पैसे दिए हैं, अपना रोजी और अपना बेहतरीन उनका रिजल्ट है, तो उनके तो साथ तो उनका मामला ठीक होना चाहिए। बाकी यहाँ बख्ती साहब फिर वही बात आ जाती है, पाकिस्तान में कौन है। अब ये साकिब निसार को और दूसरे को सबसे पहले तो पकड़ना चाहिए ना कि भाई आपने एक होटल को किस तरह इस तरह बिल्डिंग में लीगलाइज किस तरह किया। चले आज ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। 8156 आप ऑन है। 8156। हेलो जी जी। लेकिन जब ये अपार्टमेंट बिक रहे थे, मुझे पता है उसका, इमरान खान ने 5 करोड़ उनकी कीमत थी, वही देकर खरीदा था। ठीक है। ऐसी जैसे
बताया कि वो मियाँ वाली की जमीन बेच गई है, तो उसके पास मनी फेल है, ऐसा नहीं है। ठीक है, मतलब वो तारे वहाँ पे ये तो नहीं कह रहे कि उन्होंने नाजायज जनाब 80 करोड़ फलाना धमाका, ये सब कहानियां हैं। अच्छा जी, ऐसे कैसे अपार्टमेंट 80 करोड़ का हो सकता है ये। अच्छा जी, दूसरा हो गया वो अडियाला डेट में लोगों के आने की। देखें बेशक MNA सारे आ जाए या 1 लाख लोग भी जमा हो जाए, फिर भी मुलाकात नहीं होगी, क्योंकि वो कंट्रोल GHQ के पास है। सर आप 10,000 बंदा इकट्ठा कर लेना, सिर्फ 10,000 बंदा भी आ गया, बहुत फर्क पड़ता है सर, बहुत फर्क पड़ता है। जनाब कुछ भी आ जाएंगे, वो फायर ठीक पानी छोड़ दें, वो गोली चला देंगे, पहले कर चुके उसको। चलें, उनके पास कोई इख्तियार नहीं है, ना जेल सुप्रीमेंट के पास कोई इख्तियार है, ना कोई हुकूमत। ठीक है सर जी, आज थोड़ा टाइम कम है, थैंक यू सर। जो है वो GHQ के पास है, उन्होंने मुलाकात नहीं करानी। ठीक सर, थैंक यू। 6141 सर आप ऑन है, 6141। अस्सलाम वालेकुम बेटी साहब। वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम बेटी साहब, मैं काफी दिनों से इंतजार में था, आपके पास खुला टाइम होगा, मैं जी बात के बातें करूंगा, लेकिन आप जल्दी, आप फर्स्ट फोन किया नहीं, आप ना 8:30 पे फोन कर लेकर, जो पहला कॉलर है मैं बिल्कुल तरतीब से लेता हूँ, यकीन करें कॉलें जैसे। मैं छोटी सी बात कहता हूँ, कट कटा के इतना कहता हूँ, अलीमा बाजी ने खुद कॉल दी है ना, आप देखना यहाँ से भी कई जहाज भर के जाएंगे, सारे लोग आएंगे और हुकूमत का तख्ता उलट देंगे। बहुत शुक्रिया आपका। चलो थैंक यू। 2 कॉलें और हैं, पता नहीं मैं ले सकता हूँ। 5686 सर आप बात कर सकते हैं, 30 सेकंड सिर्फ। 5686। वालेकुम सलाम सर। जी भट्टी साहब, जल्दी से मैं 30 सेकंड में कंप्लीट करता हूँ। नंबर 1 जो है, आपने कराची की जो बात की, सब्सिडी की 2000 की और मोटरसाइकिलों की, तो वहाँ रिश्वत इतनी चलती है कि जो चाहे जिसके नाम पे कर ले। डिफेंस में बंगले भी लोगों ने अपने नाम पे कर लिए, आज तक पता ही नहीं चला कि किसकी असली बंगला है वो। दूसरा जो पंजाब की बात की थी मैंने, पंजाब में 2000 नहीं मिल रहे। जी आगे। अच्छा, सिंध में नहीं मिल रहे। सिंध में तो पहले ही ऐलान किया हुआ कुछ। हाँ जी। हाँ, दूसरा ईरान की जो वॉर चल रही है, उसमें यही चाहिए पाकिस्तान को, पीस टीम को चाहिए कि USA पे दबाव डालें और वो कहें कि जैसा था कंडीशन जंग से पहले, सब वहीं अपने बैठ जाएं और खत्म कर लें। चलिए थैंक यू सर। 7282 बहुत शुक्रिया। 7282 सर 20 सेकंड में बात कीजिए। 7282। जरा सा आए और ऐलान कर देना कतरी लैटर नहीं लैंदा, उन्हें सारी जायदाद अपनी वकफ की दी है शौकत खान उन्होंने शर्मी दी इंतहा कर देने जिस बंदे पैसा और तो जुतियां मार। चलो बस सर जी, आज मेरे को टाइम ऐसे कंप्लीट हो गया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। बिलाल साहब क्लोज कीजिएगा सर। जी क्लोज बस ऐसी है कि हम इसको मामले को जो है ना अभी चल रहा है, साथ साथ फॉलो करेंगे, क्या जो है ना अपडेट्स होती हैं फिर अपडेट करेंगे साथ साथ। थैंक यू वेरी मच।